एक युवक भगवान बुद्ध के सामने प्रकट हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, दुनिया को कुछ देने से पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। जबकि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, जाइए पहले अपनी क्षमता बढ़ाइए और फिर दुनिया की भी सेवा कीजिए। युवक वहां से चला गया और विभिन्न कलाओं की साधना में लग गए। युवक इतना निपुण हो गया कि उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। तब युवक तथागत की सेवा में उपस्थित हो गया। उसने कहा, प्रभो, अब मैं 64 कलाओं में निपुण हूं और अब मैं दुनिया के हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कला सीख कर आए हो, परीक्षा दो। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का वेश धारण करके युवक के पास गए और उसे बिना कारण झूठ बोलने लगे। जब युवक क्रोधित होकर उसे मारने के लिए दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट आए। उसी दिन 2 बौद्ध श्रमण भेष बदलकर युवक के पास गए और बोले, सम्राट हर्ष ने आपको मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? युवक को लालच आ गया। उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। दोनों श्रमण भी मुस्कुराए और चुपचाप लौट आए। युवक हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः आए। उनके साथ आम्रपाली भी थी। जब तक तथागत वहां रहे, युवक आम्रपाली को देखता रहा। बात समाप्त करके तथागत आश्रम लौट आए। शाम को युवक को भगवान बुद्ध ने बुलाया और पूछा, वत्स, क्या आपने भी क्रोध, काम और लोभ पर विजय पाने की विद्या सीख ली है? युवक को दिन की सारी घटनाएं याद आ गईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उसी दिन से वह साधना में लग गया।